ओम शांति। ओम शांति। कर्म के सिद्धांत एवं विधि विधान का राज। सृष्टि एक कर्म क्षेत्र है जहाँ आत्माएं कर्म करने और उसका फल भोगने के लिए अवतरित होती है। इसलिए तुलसीदास ने कहा है, कर्म प्रधान विषय रचि राखा, जो जस किन्हु तासु सब चाखा। जीवन को सुखमय बनाने के लिए श्रेष्ठ कर्म करना परम आवश्यक है, और श्रेष्ठ कर्म के लिए कर्म के विधि विधान का ज्ञान परम आवश्यक है। अन्यथा आत्माएं जो कर्म करती है उसको वे तो अच्छी समझती है कि अच्छा कर्म है, लेकिन उनका दुख परिणाम दुखदायी होता है। अभी आत्मा ने कर्म के विधि विधान को का ज्ञान दिया है। अभी परमात्मा ने कर्म के विधि विधान का ज्ञान दिया है, जिससे हमारी बुद्धि विकर्मों से विमुख होकर श्रेष्ठ कर्मों में प्रवृत्त होती है। धर्मराज के रजिस्टर में सब जमा हो जाता है ऑटोमेटिकली। बाबा को लिख कर देने से बोझ हल्का हो जाएगा। साकार बाबा 15/8/2005 रिवाइज्ड। हर आत्मा का अपना कर्म ही उसका सुख दुख का मूल कारण है। दूसरे तो ड्रामा अनुसार केवल निमित्त कारण बनते हैं। इसीलिए गीता में भी कहा है, जीव आत्मा आप ही अपना मित्र, आप ही अपना शत्रु है। सर्व एक दर्पण है। अपना सर्व एक दर्पण है जिसमें उसके कर्ता की अंतर भावना प्रतिबिंबित होती है, और जो उसकी वंश परंपरा को भी प्रदर्शित करता है एवं भूतकाल भविष्य काल का भी साक्षात्कार कराता है। इसलिए हर कर्म को कर्म के विधान और सिद्धांत में को समझ कर कर्म करना चाहिए, जिससे उसका फल सुखमय होता है। साधारण रूप से देखें तो जो कर्म दिल को खाता है वह विकर्म होता है। तो करने से आत्मा को बचना चाहिए। अपने कर्मों पर खबरदारी रखना, कोई भी पाप कर्म न करना। तुम्हें अगर अपने घाटे और फायदे का पोता मेल नहीं रखेंगे तो फेल हो जाएंगे। माया ऐसी है जो बहुतों को फेल कर देगी। युद्ध है ना, जो कर्म दिल को खाता हो उसे छोड़ते जाओ। जो रात को पोता मेल नहीं लिखेंगे तो हमको पता ही नहीं चलेगा अपना घाटा और फायदा। साकार बाबा 3 अगस्त 1968। पाप कर्म और गलत कर्म करने वाले की सुरक्षा या बचाने का प्रयत्न करने वाला, किसी भी रूप से सहयोग करने वाला भी उस पर पाप कर्म का भागी होता है। इसी तरह से श्रेष्ठ कर्म करने और श्रेष्ठ कर्म की प्रेरणा देने वाले को भी उस श्रेष्ठ कर्म के फल में हिस्सा मिलता है। दान भी पात्र को देना चाहिए। बाबा कहते हैं, ज्ञान दान भी पात्र को देना चाहिए। परमात्मा को देने से फिर परमात्मा में आएगा। पापात्मा को देने से फिर देने वाले पे भी असर हो जाता है, वह भी पापात्मा बन जाता है। ऐसे को कब नहीं देना चाहिए जो जाकर उस पैसे से कोई पाप करे। किसी को हम पैसा देते हैं और फिर वो उससे कोई पाप करता है तो हम पे उसका असर पड़ता है, हम भी पापात्मा बन जाते हैं। तो कभी भी किसी को पैसा नहीं देना चाहिए। साकार बाबा 14 अगस्त 1969 रेफरेंस। हर चैतन्य प्राणी के में मन बुद्धि संस्कार है, वह और वह अपनी श्रेणी अनुसार कर्म करता है, और उसके कर्म अनुसार उसको फल मिलता है, और उसके आधार पे उसका पुनर्जन्म होता है। मनसा वाचा कर्मणा। आत्मा जो भी कर्म करती है जिससे व्यक्ति सीधा प्रभावित होता है, वातावरण प्रभावित होता है, जिससे वर्तमान में या भविष्य में आत्माएं प्रभावित होती हैं तथा सुख दुख पाते हैं, उसका फल कर्ता आत्मा को सुख या दुख के रूप में अवश्य मिलता है। फल
फल के निर्णय में कर्म के स्वरूप में कर्ता की भावना प्रधान होती है। पेड़ लगाने, अस्पताल, धर्मशाला आदि तरह से अच्छा फल, और फैक्ट्री, बारूद, गैस, न शराब की दुकान, ये सब आदि से वातावरण को दूषित करने से भी कर्ता को उसका फल अवश्य भोगना पड़ता है। कर्म फल के निर्णय में कर्म के स्वरूप से कर्म करने वाले की भावना अधिक महत्वपूर्ण है। न कर्म कभी कभी किसी को मजबूरी में करना होता है, लेकिन दिल की भावना जो भगवान को समर्पित होके कर रहा है, तो वैसे कर्म बहुत सुंदर होते हैं। गरीब का भावना से दिया गया 1 पैसा का फल भी साहूकार के 1,000 रुपए के बराबर हो सकता है। कोई तो 2 पैसा भी देते, बाबा हमारी ईद लगा दो, कोई 1,000 भी भेज देते। भावना तो दोनों की एक है ना, दोनों को बराबर मिल जाता है। सकार बाबा 30 लाख नंबर। देश समाज संगठन के द्वारा अनुचित किए गए कर्म में उस देश या संगठन के लोगों के द्वारा खुशी प्रकट करना भी सामूहिक कर्म हो जाता है। उसको सामूहिक फल सबको अवश्य ही भोगना पड़ता है। किसी देश में बॉम्ब छूटा, कहाँ से छूटा, इस जगत में कर्म का अटल सिद्धांत लागू है जो स्वतः प्रभावित होता है, जिसके अनुसार हर आत्मा को अपने कर्म का फल स्वतः मिलता है। परमात्मा कर्म की गुह्य गति का पूर्ण ज्ञाता है। परमात्मा ही आकर कर्म की गुह्य गति का ज्ञान आत्माओं को देता है और श्रेष्ठ कर्मों का रास्ता बताता है, जिस पर चलकर आत्मा सुख शांति पाती है। परमात्मा का फल को देने में कोई सीधा संबंध नहीं, फल तो प्रकृति के विधि विधान से मिलता है। जो पाप कर्म करते हैं उसका दंड तो जरूर मिलेगा ना। बाप थोड़ी बैठ दंड देगा, ये तो ऑटोमेटिक बना ड्रामा जो चलता रहता है। बाप इसके आदि मध्य अंत का राज समझाते। साकार बाबा 19 टू 1969। तो कर्म का गुह्य गति थोड़ा ज्यादा है, फिर कल इसके आगे का पढ़ते हैं। ओम शांति, ओम शांति।